बिहार से बीएसपी के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली बिहार में जो इलेक्शन है उसके लिए कई सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि आकाश आनंद जी और मान्य बहन जी जो है वहाँ पर एक रैली के लिए या कोई सभा भी संबोधित करेंगे। है। देखिए, आकाश जी तो पहले भी आए थे। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वहाँ पे रैली निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी। उसमें लगभग 10 दिन वो साथ में रहे। कई जगहों पे गए, सुदूर जगहों पर भी गए। और रही बात अब फिर से आकाश जी की भी और मान्य बहन जी की सभाएं हो रही हैं। और इसमें मान्य बहन जी की सभा भी 6 नवंबर को भभुआ में होने वाली है। और इसके साथ ही आकाश जी की कई सारी और भी अलग अलग सभाएं होंगी। करीब करीब कंटिन्यूअस अब जो अगला महीना है हमारा 30 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक कंटिन्यूअस हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मान्य बहन जी और आकाश जी तमाम सभाएं करने जा रहे हैं। आकाश जी तो पहले भी आए थे। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वहाँ पे रैली निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी। उसमें लगभग 10 दिन वो उसको देख करके लग रहा है कि इस बार बीएसपी वहाँ काफी अच्छा कुछ करने जा रही है। बीएसपी की अगर बात करें और बिहार की बात करें तो आप बिहार में अभी घूम के भी आए हैं, सारा मेहनत लेके आए हैं। क्या लगता है कि कितनी सीटें ऐसी हैं, 185 सीटें जो आप कह रहे हैं कि हमारी फाइनल हुई हैं और वोट इलेक्शन फाइट कर रही हैं वो। तो 185 सीटों में से कितनी सीटें ऐसी हैं कि बिल्कुल महत्वपूर्ण सीटें जो आ सकती हैं हमारी? कम से कम 18 से 20 सीटें हमारी बढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसमें बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही है। और उन्हीं में से वो रिजल्ट कन्वर्ट होने वाला है। तो मैंने पहले कहा था कि इस बार जो रिजल्ट है काफी चौंकाने वाला बीएसपी के लिए होगा। बिहार से बीएसपी के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। बिहार में जो इलेक्शन है उसके लिए कई सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि आकाश आनंद जी और मान्य बहन जी जो है वहाँ पर एक रैली के लिए या कोई सभा भी संबोधित करेंगे। देखिए, आकाश जी तो पहले भी आए थे। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वहाँ पे रैली निकाली गई थी, यात्रा निकाली गई थी। उसमें लगभग 10 दिन वो साथ में रहे। कई जगहों पे गए, सुदूर जगहों पर भी गए। और रही बात अब फिर से आकाश जी की भी और मान्य बहन जी की सभाएं हो रही हैं। और इसमें मान्य बहन जी की सभा भी 6 नवंबर को भभुआ में होने वाली है। और इसके साथ ही आकाश जी की कई सारी और भी अलग अलग सभाएं होंगी। करीब करीब कंटिन्यूअस अब जो अगला महीना है हमारा 30 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक कंटिन्यूअस हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मान्य बहन जी और आकाश जी तमाम सभाएं करने जा रहे हैं। देखा गया है कि मनुवादी पार्टियां जो है कुछ ऐसे ही लोगों को टिकट देती हैं जो जातिवाद के तहत आते हैं, यानी कि अपने ही लोगों को, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, माइनॉरिटी में अगर मुस्लिम हो गए तो उनको टिकट नहीं देती है। तो क्या बीएसपी ने इस बार बहुजन हिताय बहुजन सुखाव सिखाएगी और बीएसपी सर्वजन ने की बात की है? बीएसपी ने सृजन की बात भी करी है और बहुजन हिताय की भी बात करी है। और जो माइनॉरिटी को है बात आपने की, बीएसपी ने माइनॉरिटी को भी टिकट दिया है, पिछड़े समाज को भी टिकट दिया है, अति पिछड़े समाज को भी दिया है। कई तमाम सामान्य सीटों पर भी वहाँ पे दलित समाज को भी भागीदारी देने का काम किया है। हर समाज के हर वर्ग को हमने वहाँ पर बीएसपी ने भागीदारी दी। मुस्लिम को भी वोट दिया? बिल्कुल दिया है। मुस्लिम समाज को भी कई सारी टिकट देने का काम किया गया है। 9 तारीख की जो रैली थी उसका कुछ असर बिहार पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। बीएसपी को वहाँ पे फायदा मिल रहा है। मान्य बहन जी की जो रैली हुई उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। अब बीएसपी को कमजोर नहीं कह सकते। पहले लोगों की सोच थी कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी खत्म हो गई। जब से मान्य बहन जी के आह्वान पे लाखों लोग इकट्ठे हुए, महारैली वो सफल हुई, उसके बाद से बिहार में भी पार्टी को लेकर लोगों के मन का जो प्रदर्शन था वो बदला हुआ। बिहार की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इलेक्शन अब आ रहा है इसके लिए? बिल्कुल कहेंगे। मैं बिहार की जनता से यही कहूँगा कि बिहार के वासी अगर चाहते हैं बिहार के अंदर जंगल राज खत्म हो और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो और बिहार के अंदर शिक्षा का राज हो, बिहार के अंदर नौकरियों का राज हो, बिहार में गरीबों को ज़मीनें दी जाएँ, बिहार में आवासहीन लोगों को मकान मिले, तो उसके लिए आपको बीएसपी वोट करना पड़ेगा। बिहार के युवा अगर चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा का माहौल बने, यूनिवर्सिटी बने, डिग्री कॉलेज बने, आईटीआई कॉलेज बने, तो उन्हें बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। बीएसपी ही बिहार के अंदर क्रांति ला सकती है शिक्षा की। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीएसपी ने ये सब काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाने का काम किया है। और बीएसपी बातें करने में विश्वास कम करती है, करने में ज़्यादा काम करने में ज़्यादा विश्वास करती है। एक एक मेरा लास्ट सवाल और है कि अ, बिहार में ज़्यादातर क्राइम है और क्राइम को लेकर के लोग जो हैं, जहाँ नेतागिरी में बात आती है तो उनके पास, किसी के पास 1 केस, किसी के पास 10, किसी के पास 50, किसी के पास 100 भी केस लग रहे हैं।
तो बाहुबलियों को टिकट दी गई है, बदमाशों को टिकट दी गई है अदर पार्टियों में से। क्या बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ ऐसे बाहुबलियों को टिकट दिया? नहीं, बीएसपी ने किसी भी बाहुबली टिकट नहीं दिया। बीएसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। वो ऐसे केसेस हैं जो धरना प्रदर्शन में किए गए हैं या आंदोलन किया गया है या आचार संहिता के केसेस हैं, ऐसे केसेस वाले व्यक्ति हैं। लेकिन बाहुबलियों को टिकट हमने नहीं दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहुबली राजनीति में एक्टिव हो सके, क्योंकि बाहुबली अगर राजनीति में एक्टिव रहेंगे तो 100% जंगल राज कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बीएसपी का क्या मास्टर प्लान है, क्योंकि दो अदर पार्टियां हैं वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है बंटवारा कर रही हैं, आप इसे कैसे भीड़ को एकजुट लाएंगे? देखिए, हमने पहले कहा है बिहार की जो नीड है, बिहार के लोग चाहते हैं, बिहार को ये चाहते हैं, लोग चाहते हैं वहाँ पे शांति का माहौल हो, सुरक्षा का माहौल हो, शिक्षा का माहौल हो, रोजगार के अवसर मिले। तो इस चीज़ को लेकर के सभी के मन में बात है। शिक्षा की अगर बात की जाती है तो बीएसपी नंबर 1 देश की पार्टी है। जो रोजगार की बात करते हैं तो बीएसपी नंबर 1 पार्टी है। और जंगल राज खत्म करने की बात वहाँ आज तक कोई पार्टी, जब बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तमाम पार्टियां, किसी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि हम बिहार के अंदर जंगल राज खत्म करेंगे। लेकिन बीएसपी डंकी चोट पे कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर बिहार से जंगल राज, गुंडा राज जड़ से खत्म करेंगे।